एपिसोड 57 शिवांग की तड़प। शिवांग धीरे से नजर झुका के बोला, तो क्या हुआ? नंदिनी की बहनें हैं ना, वो देगी उसकी बॉडी को हिट। ये सुनकर सब शिवांग को तिरछी निगाहों से देख रहे थे। अबीर फिर से बोला, शिव तू समझ नहीं रहा है, उसको बॉडी हिट की जरूरत है, अपनी बहनों की नहीं। तभी नियति बोली, ये क्या बात हुई? मलिष्का कुछ सोचते हुए बोली, अबीर सही कह रहा है। सब मलिष्का को देख रहे थे और तभी शिवांग ने एक नजर नियति और मलिष्का को देखा तो वो लोग जल्दी से नंदिनी के हाथ पे रगड़ने लगी और शिवांग उठा और अबीर का कॉलर पकड़कर एक साइड ले आया। शिवांग अबीर की आंखों में देखते हुए बोला, तुझे हमने सब बताया है ना अबीर, हमारे और नंदिनी के बीच में क्या है और क्या नहीं। तू तू तो सब जानता है ना। नंदिनी हमसे प्यार नहीं करती है, आज तक उसने कभी हमें अपने करीब नहीं आने दिया। और उसके करीब कैसे? अबीर ने शिवांग के कंधे पे हाथ रखा और बोला, बात वो नहीं है कि तू नंदिनी से प्यार करता है या नंदिनी तुझसे प्यार करती है। अगर नंदिनी को बचाना है तो तुझे ये करना पड़ेगा। तू उसके करीब जाना, बट अपनी लिमिट मत क्रॉस करना, खुद पे कंट्रोल करना। वक्त बहुत कम है हमारे पास। ये सुनकर शिवांग ने एक नजर नंदिनी को देखा जिसके हाथ पैर और चेहरा सफेद पड़ गया था। अबीर फिर से बोला, अगर तुझे नंदिनी जिंदा चाहिए तो अभी के लिए भूल जा कि नंदिनी तुझसे प्यार करती है या नहीं। बस उसकी जान बचाने के लिए जोर करना पड़े कर। अबीर की बातें सुनकर शिवांग ने फिर से अबीर को देखा और बोला, ठीक है, हम रेडी है। अगर हमारी जान को बचाने का यही रास्ता है तो हम ये जरूर करेंगे। ये सुनकर अबीर खुश हो गया और जल्दी से अभेद के पास जाकर बोला, तुम्हारे पास वो सामान है ना जो महिमा आंटी ने दिया है? अबीर की बात सुनकर अभेद ने एक बैग अबीर को दे दिया। अबीर ने बैग को देखा और फिर नियति और मलिष्का और जमुना को देखकर बोली, हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। नियति रोती हुई नंदिनी का हाथ पकड़कर बोली, नहीं, मैं अपनी दी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जमुना ने नियति के कंधे पे हाथ रखा और बोली, देखिए नियति जी, अगर आप चलेगी तभी ना छोटे सरकार आपकी बहन के पास आ पाएंगे। और आपको तो पता है ना कि ये ईगो रास्ता है इनको बचाने का। फिर अबीर बोला, देखो वक्त नहीं है हमारे पास, शिव बहुत मुश्किल से माना है, जल्दी चलो। ये सुनकर मलिष्का ने जबरदस्ती नियति का हाथ नंदिनी के हाथ से छुड़ाया और उसको अपने साथ ले जाने लगी। पर नियति जाते हुए नंदिनी को देख रही थी। अबीर बाकी सबको लेकर खंडर के दूसरी साइड आ गया। सबने अपनी अपनी शॉल ले ली और सबके दिमाग में एक ही टेंशन चल रहा था कि बस कैसे भी करके नंदिनी ठीक हो जाए। सब तो एक एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, बट नियति को चैन ही नहीं आ रहा था। ये देखकर अबीर उसके पास आया और नियति को पकड़कर बोला, टेंशन मत लो नियति, कुछ नहीं होगा नंदिनी को। ये सुनकर नियति अबीर के सीने से लग गई और जोर जोर से फपक फपक कर रोने लगी और रोते हुए बोली, दी को लाइफ में कोई खुशी नहीं मिली है। बचपन से ही दी हम सब के लिए कुर्बान होती आ रही है। फिर दी की शादी उनकी मर्जी के बिना कर दी गई। दी ने उन्हें भी माना तो वो भी दी को छोड़कर चले गए। फिर दी के ससुराल वालों ने दी को बहुत टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पापा दी को लेकर आए और उनकी शादी उनके बचपन के प्यार से होने वाली थी, बट तभी छोटे सरकार ने दी से जबरदस्ती शादी कर ली। और अब ये सब किसी ने मेरी दी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। नियति बोले जा रही थी और अबीर बस सुन रहा था। फिर वो नियति के बालों को सहलाते हुए बोला, शिव बहुत चाहता है नंदिनी को, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर अबीर ने नियति को कस के अपनी बाहों में भर लिया। इधर शिवांग ने बैग खोला और उसमें से ब्लैंकेट लिया। सुमित्रा जी यहाँ के रास्तों के बारे में जानती थी, इसलिए ये सब दिया था उन्होंने। शिवांग आया और नंदिनी को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और अपनी आंखें बंद करके बोला, हे महादेव, अब आपके हाथ में है सब, हमारी नंदिनी को बचा लेना और हमें खुद पे कंट्रोल करने की ताकत देना। शिवांग ने शर्ट उतार दिया। सब अब उसकी हॉट और परफेक्ट बॉडी और भी चार्मिंग लग रही थी। वो भी नंदिनी के साथ ब्लैंकेट में आ गया और अब नंदिनी को अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने धीरे से नंदिनी की साड़ी खींची और उसको निकाल दी। वो अपना चेहरा नंदिनी की तरफ नहीं कर रहा था क्योंकि वो तो नंदिनी के लिप्स के लिए पागल ही था। फिर उसने नंदिनी की ब्लाउज की डोरी खोली और उसको भी निकाल दिया।
अब उसके हाथ नीचे बढ़ रहे थे और कांप रहे थे क्योंकि नंदिनी होश में नहीं थी और शिवांग ने चाहा था कि जब भी वो ये सब करे तो नंदिनी उसको फील करे और नंदिनी की मर्जी के खिलाफ वो कुछ नहीं करना चाहता था, बट नंदिनी को बचाना था। इसलिए उसने नंदिनी का पेटीकोट और पैंटी भी खींच के निकाल दी और फिर अपना ट्रैक सूट और पैंट भी। अब शिवांग भी पूरी तरह से न्यूड था और नंदिनी भी, और शिवांग नंदिनी से चिपका हुआ था। नंदिनी की बॉडी को फील करके शिवांग खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। नंदिनी की ऊपर बॉडी शिवांग के सीने से पूरी तरह चिपकी हुई थी, जिससे शिवांग नंदिनी के ब्रेस्ट को बहुत अच्छे से फील कर रहा था और उसके शरीर के अंदर एक ज्वाला चल रही थी और शिवांग का लोअर पार्ट नंदिनी के लोअर पार्ट से टच हो रहा था, जिससे आज शिवांग कांप रहा था क्योंकि अब उसको नंदिनी के साथ अपनी लिमिट क्रॉस करनी थी। वो नहीं कर पा रहा था खुद पे कंट्रोल, इसलिए पहले उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोला, हमें माफ कर देना महादेव, इसलिए ही हम ये नहीं करना चाहते थे, बट अब हम और दूर नहीं रह पाएंगे। अभी से पहले ही कहा था हमने कि नंदिनी के इतने करीब आकर खुद पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, हम मर जाएंगे। इतना बोलकर शिवांग ने नंदिनी को देखा और उसके लिप्स की तरफ बढ़ गए। नंदिनी को कस के अपने सीने से लगा लिया, जिससे नंदिनी के ब्रेस्ट शिवांग के सीने पे फील हो रहे थे। शिवांग अपनी आंखें बंद करके नंदिनी को और कस के पकड़ लिया और अपने पैरों से नंदिनी के पैरों को जकड़ लिया और नंदिनी के लिप्स को अपने लिप्स में ले लिया।